एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट पे हम मीनिंग करें कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है कि जब भी हमारे पास टू ट्रायंगल्स गिवन हो, उनका साइज प्लस जो शेप है वो सेम हो। जब क्या है, कोई भी टू ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन हो, उनका साइज़ भी सेम हो, मीन्स इक्वल हो वो, एंड उनकी जो शेप बनी हो वो भी सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। तो इन जो कॉन्ग्रुएंस होती हैं ट्रायंगल्स का, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या होती हैं, या तो हो सकता है हमारे पास टू एंगल्स दिए हों, साथ में वन साइड दी हो वो इक्वल हो, या फिर क्या दी हो, एंगल्स गिवन हो। मीन्स क्या है, हमारे पास जो थ्री प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। हो सकता है इनमें टू एंगल्स हो, एक साइड हो सकता है टू साइड्स हो, एक एंगल हो, या फिर तीनों एंगल्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमने ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया है ऐसे, तो इस ट्रायंगल को हम नेम दे रहे हैं ट्रायंगल ABC। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ट्रायंगल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हमने नेम क्या दिया यहाँ पे, DE एंड F। तो हमारे पास ये एंगल्स ये हों, मान लो हम पहले इसका एंगल लें, ये एंगल दिया है 90 डिग्री का, एंड इस ट्रायंगल में जो एंगल E है वो दिया है हमें 90 डिग्री का। आफ्टर दैट जो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है, ये हम इक्वल दे दिया है एंगल F के, एंड यहाँ पे एक साइड हमें दे दी है, साइड कौन सी दी है, ये वाली BC, ये साइड दे दी हमें DE के इक्वल। तो अभी इसको हमें क्या बताना है कि कौन सी ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंस है। हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हम ये नहीं बोलेंगे मान लो हमने लिख दिया BCA या फिर BAC, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर A एंगल इक्वल है तो A को हम ही फर्स्ट पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल दिया है B, जो देखो हमें एंगल गिवन है उसको हम सेंटर में लेंगे। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, एंगल ABC, मीन्स जो B एंगल है वो देखो किसके इक्वल है, हमारे पास E के इक्वल है। तो हमने लिखा एंगल B को क्या लिखा हमने, देखो ABC, तो यहाँ पे E इक्वल है तो E को हमने क्या लिखा, FED, किसके इक्वल है ये एंगल, FED। नेक्स्ट देखो हमें एंगल A गिवन है, इट मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल BAC, ये एंगल किसको इक्वल है हमारे पास, एंगल F के, एंगल A एंगल F के इक्वल है। तो इसको हमने BAC लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, EFD, एंगल EFD के। तो नेक्स्ट क्या दिया, देखो हमें साइड दी है, तो हम क्या लिखेंगे, जो BC साइड है, BC वो किसके इक्वल है हमारे पास, ED के। BC जो साइड है वो किसके इक्वल है, ED के। तो उसके बाद में हम अभी लिखना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे लिखेंगे, मान लो हमने यहाँ पे लिख दी ट्रायंगल, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास एंगल A इक्वल है एंगल F के। तो मान लो अगर हमने यही लिखा एंगल A, ट्रायंगल ABC लिखी है, ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे A हमने फर्स्ट पे लिखा है, तो A किसके इक्वल है, यहाँ पे A है सेंटर में, A इक्वल है हमारे पास F के। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल में फर्स्ट पे क्या राइट करेंगे, F। आफ्टर दैट अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, B है, जो B है वो किसके इक्वल है, E के। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, E। आफ्टर दैट रह गया हमारे पास C रह गया, FE हो गया, F एंड E हो गया, तो साइड पे क्या रह गया, D। तो जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं इनको हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। जब इक्वल्स टू के ऊपर हम ऐसे साइन लगाते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। देखो जब भी हम ये ट्रायंगल्स लिखनी है तो पूरे ध्यान से लिखनी है। अगर A को हम, अगर यहाँ पे देखो ट्रायंगल FED की जगह पे हम EFD लिख देते तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता, बिकॉज हमारे पास जो एंगल A है वो F के इक्वल है। इसलिए हम जो ट्रायंगल्स को जब राइट करते हैं तो ध्यान से लिखना है। मान लो यही हम एक और ट्रायंगल की एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास G हो ट्रायंगल, यहाँ पे हम ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं।
ट्रायंगल को हम दे रहे हैं, मान लो ART। तो यहाँ पे हम सेम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो इसका मान लो हम लिख रहे हैं NO, मान लो यहाँ पे लिख दिया, W मान लो लिख दिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये वाला एंगल है, एंगल R, वो हमें इक्वल दे दिया एंगल W के। नेक्स्ट देखो जो एंगल A है, यहाँ पे हमारे पास एंगल A हमें इक्वल किसके दे दिया, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम एंगल O के। नेक्स्ट रह गया जो एंगल हमारे पास क्या है, T। एंगल जो T है मान लो ये किसके इक्वल दे दिया, एंगल N के। इसमें देखो नेक्स्ट है, मान लो जो AR है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड हमारे पास इक्वल दे दी है AROW के। एंड नेक्स्ट है जो AT, ये वाली जो AT साइड है वो इक्वल दे दी हमारे पास NO के। तो इसमें देखो जैसे इसमें हमने एंगल्स लिए थे, साइड ली थी, इसमें देखो तीनों एंगल्स में हम तो इन तीनों एंगल्स लेके चलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पे हम R एंगल देखें तो एंगल R को हम क्या लिखेंगे, एंगल ART, एंगल ART। तो ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ART। तो R एंगल किसके इक्वल है, W के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ART लिखा था तो इसको क्या लिखेंगे हम, OWN, एंगल OWN। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड में देखो हमारे पास क्या है, हमने एंगल R की बात की है, सेकंड पे हम एंगल A की बात करेंगे, एंगल RAT, एंगल RAT। जो RAT मीन्स ये वाला एंगल है वो किसके लेंगे हम, एंगल WON, एंगल WON। नेक्स्ट देखो थर्ड एंगल हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसको लिखते हैं हम एंगल RTA, एंगल RTA। ये वाला T एंगल किसकी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एंगल WNO, एंगल WNO। तो देखो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो गई हैं। तो फर्स्ट पे हम लिख लेते हैं ट्रायंगल, फर्स्ट लिख लें ट्रायंगल RAT। जो ट्रायंगल RAT है वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस हम बाद में लिखेंगे, पहले हम मैच करते हैं। जो एंगल R है, देखो एंगल R किसके इक्वल है, एंगल W के है। तो फर्स्ट पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W राइट करेंगे। जो A है, A किसके इक्वल है, O के इक्वल है। तो लास्ट पे क्या है, T किसके इक्वल है, N के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो R के सामने W, A के सामने O एंड T के सामने N। तो ये ट्रायंगल्स दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। तो अगर हमें यहाँ पे लिखनी हो कि कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो देखो तीनों यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, एंगल्स लिए हैं। तो इसको हम क्या रेट कर सकते हैं, A मीन्स तीनों क्या है हमारे पास, एंगल्स हैं। लेकिन अगर इसमें हम देखें, इसमें क्या है, 2 एंगल्स हैं, 1 साइड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एंगल साइड एंगल। तो ऐसे क्या है जो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं।